मैं आपको याद दिलाता हूँ कि पिछली बार मैंने आपको बताया था बाइबल के बारे में। मैंने आपको बताया था पिछली बार कि बाइबल जो है वो किस लिए लिखी गई, क्यों लिखी गई, उसमें 66 किताबें हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि करीब 1600 वर्ष लग गए इन किताबों को लिखने के लिए और परमेश्वर की प्रेरणा से ये पुस्तक लिखी गई और एक बड़ी महान पुस्तक है। हमने देखा था उसके बारे में कुछ खास बातें देखी थी कि ये सबसे पहली बार जो दुनिया में कोई किताब छपी करीब 1450 के अंदर, तो वो बाइबल ही छपी। एक ऐसी किताब है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, सबसे ज्यादा लोग इसको खरीदते हैं, सब भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। तो परमेश्वर ने अपने वचन को इस तरीके से दिया है कि वो सर्वव्यापी है। और जो बातें हमने देखी थी कि जैसे 1600 वर्षों के भीतर, अब देखिए 1600 वर्षों के भीतर बाइबल की 66 किताबों को लिखा गया। और ये बाइबल की जितनी भी किताबें हैं इसके अंदर आप देखेंगे कि किसी ने भी, देखिए मैं कोई किताब लिखता हूं अगर, या आप कोई किताब लिखते हैं, या आप कोई किताब लिखते हैं और उसको कोई अपने नाम से छाप दे, तो आप क्या करेंगे? लोग तो इसके बारे में अदालत में जाते हैं कि जी ये तो अपराध है, ये कानूनी अपराध है। कोई भी किसी की किताब लिखी हुई अगर कोई अपने नाम से छपवा दे तो ये कानूनी बहुत बड़ा अपराध है, ये कानून में है। अब देखिए बाइबल के अंदर आप ये देखेंगे कि 66 किताबें हैं पूरी बाइबल के अंदर, और उसको बाइबल कहते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई लेखक, कोई ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि मेरी किताबें मैंने लिखा है। बात यह है कि सारे के सारे वो परमेश्वर को कहते हैं कि ये परमेश्वर का वचन। ये शायद भी ये कहते हैं, दूसरे भविष्यद्वक्ता भी, कि परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा, परमेश्वर बोले। तो हम देखते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा सबूत है बाइबल के प्रेरणा से लिखे जाने। जैसे हमने पढ़ा था इस बात को कि बाइबल की पुस्तकों को 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र अर्थात बाइबल की सारी किताबें 66 किताबें परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई हैं। तो आज अब देखेंगे इस बात को, जैसे मैंने पिछले बुधवार को मैंने आपको बताया था कि आज हमारा जो पाठ होगा वो इसी बात पे होगा कि हम क्यों बाइबल में विश्वास करते हैं। हम इसलिए विश्वास करते हैं, कहते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है, हम मानते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि इसके बहुत से सबूत हैं, इसके बहुत से सबूत हैं, बहुत से प्रमाण हैं, बहुत से प्रूफ हैं, इसलिए हम मानते हैं। ऐसे ही नहीं हम परमेश्वर की पुस्तक इसको कहते हैं या परमेश्वर के वचन की पुस्तक कहते हैं। और मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि देखिए इतनी बढ़िया किताब है जो सारे संसार में सबसे ज्यादा दिखती है, सबसे ज्यादा खरीदी जाती है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, सबसे ज्यादा अनुवाद है। एक ऐसी किताब कोई मनुष्य अगर लिखता तो वो तो ये कहता है किताब मेरी है और मेरे, ठीक है, तो उसकी तो वो रॉयल्टी लेता, उसके तो वो पैसे लेता, होता है ना कि भाई ये तो मेरी किताब है, इतनी बिक रही है, इतना लोग वो दे रहे हैं, तो उसका तो मुझे। लेकिन किसी के भी नाम से किताब, ये परमेश्वर के वचन की किताब है। तो एक तो प्रमाण तो हम ये देखते हैं कि ये बाइबल जो है ये वास्तव में परमेश्वर के वचन की पुस्तक है, मनुष्यों ने लिखा, लेकिन कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि ये मेरी लिखी हुई किताब है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल की पुस्तकों की एकता, देखिए ये एक बहुत बड़ा सबूत है। बाइबल को परमेश्वर के वचन की पुस्तक होने का एक बहुत बड़ा सबूत यह है कि बाइबल की पुस्तकों की एकता। देखिए 66 किताबें हैं और इन 66 किताबों के अंदर जो कि 1600 वर्षों के अंदर लिखी गई, 40 अलग अलग लोगों ने लिखा जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। 1600 वर्षों में रहे, कोई कहीं रहा, कोई कहीं रहा, किसी की सभ्यता क्या थी, किसी की सभ्यता क्या थी, सारे के सारे जितने के भी आप पढ़ते हैं कि अलग अलग जगहों में ये रहे हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे। लेकिन बात यह है कि बाइबल में जो कुछ भी इन लोगों ने लिखा, एक ही बात को लिखा। 1600 सालों के अंदर अलग अलग लोगों ने लिखा, लेकिन जो भी वो लिख रहे हैं वो एक ही बात पे लिख रहे हैं। तो बाइबल की जो एकता है, पुस्तकों की जो एकता है कि सारे के सारे जितने भी लेखक थे, जिन्होंने भी लिखा, परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने लिखा 1600 वर्षों के अंदर, कोई कहीं था, कोई कहीं था, एक दूसरे को जानते नहीं थे, अलग अलग समय में पैदा हुए, लेकिन सब एक ही बात ही कह रहे हैं। पूरी बाइबल का जो विषय है वो एक ही विषय, और वो विषय ये है प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, हमने पढ़ा था उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 15 आयत के अंदर वहां लिखा है कि मूसा ने लिखकर कहा था कि शैतान से कहा था कि जिस स्त्री को तुम्हें बहकाया है वो एक पुत्र को जन्म देगी और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा।
और यही बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े, उन्होंने मृत्यु को हरा दिया और जगत के उद्धारकर्ता बन गए। ये हम नए नियम के अंदर पढ़ते हैं, और यही पूरे पुराने नियम में और नए नियम में आखिर तक आप देखेंगे जो विषय है पूरी बाइबल का, वो एक ही है, और वो ये है यीशु मसीह। और इसका जो एक संदेश है पूरी बाइबल का, एक ही संदेश है, वो ये मानवता का उद्धार, मानव जाति का उद्धार। ये भी बात हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, यही बात हम पूरी बाइबल के अंदर सब जगह पढ़ते हैं। तो ये देखिए बाइबल की जो एकता है, सारे लेखक एक ही बात कह रहे हैं। 1600 वर्षों के अंदर एक ही बात कह रहे हैं कि एक मनुष्य आएगा, वो परमेश्वर की ओर से आएगा और वो मानवता का उद्धार करेगा उनके पापों से। हम बाइबल में बार बार पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। अब आप अगर पढ़ें गलतियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 16 आयत, गलतियों की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 16 आयत, ये नए नियम में आप पढ़ेंगे, यहाँ आप देखेंगे पुराने नियम में जो कहा गया उसके बारे में कि यहाँ पर गलतियों की पुस्तक का लेखक क्या कहता है। अगर आपके पास बाइबल है तो निकालें गलतियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 16 आयत को निकालें। यहाँ देखिए पौलुस लिखकर क्या कहते हैं। पौलुस यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखकर कह रहे हैं, और वो यहाँ पर कहते हैं 3 अध्याय की 16 आयत के अंदर, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 12 अध्याय की पहली 3 आयतें, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि मैं तेरे द्वारा एक जाति बनाऊंगा, और फिर उन्होंने आगे ही उसी आयत में कहा था, तीसरी आयत में, कि मैं तेरे वंश से सारे पृथ्वी के कुलों को आशीषित करूंगा। और यहाँ देखिए वंश की बात हो रही है गलतियों 3 अध्याय में। देखिए वो तो पुराने नियम की बात थी, वो तो मूसा ने लिखा प्रभु यीशु मसीह से 1500 साल पहले, अर्थात आज से 3500 साल पहले। लेकिन पौलुस अभी लिखकर कह रहे हैं, देखिए पौलुस क्या कहते हैं 3 अध्याय की 16वीं आयत में, उसी बात का हवाला देकर वो यहाँ कहते हैं प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। और वो ये नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे कि एक के विषय में तेरे वंश को, और वो वंश मसीह। तो देखिए बाइबल का जो विषय है, जो थीम है, मैसेज है, वो एक ही है। 1600 वर्षों में ये इतने सारे लोग लिख रहे हैं लेकिन एक ही बात कह रहे हैं। वो पुराने नियम में मूसा ने लिखा, वो यहाँ पर नए नियम के अंदर पौलुस में कह रहे हैं। अब देखिए 4 अध्याय की, गलतियों 4 अध्याय की 4 आयत निकालिए। यहाँ देखिए पौलुस फिर यही बात ये कहते हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ, गलतियों 4:4, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, उसको भेजा। अर्थात जब समय पूरा हुआ, अर्थात जो भविष्यवाणियां पहले की गई, जो कहा गया प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने के लिए, वो परमेश्वर ने जब देखा कि वो समय पूरा हो गया, तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म वैसे ही हुआ, स्त्री के द्वारा हुआ, जैसे मूसा ने लिखा था उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 15वीं आयत के। पहली बात तो हमने ये देखी कि परमेश्वर जो है, बाइबल के लेखक, वास्तव में बाइबल के लेखक जो हैं वो परमेश्वर है। कोई भी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं हुआ परमेश्वर ने उनके हाथों का इस्तेमाल किया जिन्होंने बाइबल को लिखा। लेकिन वास्तव में जो लेखक हैं, जो ऑथर हैं बाइबल के, वो परमेश्वर स्वयं है, क्योंकि एक ही दिमाग से देखिए सारी चीजें लिखी गई। परमेश्वर ने उन लोगों का इस्तेमाल किया कि वो लिखें, लेकिन लिखा उन्होंने वही जो परमेश्वर चाहते थे, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि बाइबल में जो कुछ भी लिखा गया, जो पुराने नियम में लिखा गया, पहले शुरू में लिखा गया, बाइबल की आखिरी तक आप देखेंगे एक ही विषय पर लिखा गया, और वो प्रभु यीशु मसीह, और एक ही मैसेज और एक ही संदेश दिया गया, अर्थात मानवता का उद्धार पापों से। दूसरा, हमने बाइबल की एकता को देखा कि सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं। अलग अलग समय में लिखी सारी बातें, अलग अलग किस्म के लोग थे, लेकिन सब ने, देखिए एक कोई ऑथर, इसका कोई लिखने वाला, परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को लिखा। कोई चरवाहा था, दाऊद राजा था, लूका डॉक्टर था, बाकी मछली पकड़ने वाले थे, पतरस मछली पकड़ने वाला था, और अपमत्ती को लेके उसने लिखी पुस्तक, वो कौन था, वो टैक्स लेने वाला था। तो अलग अलग व्यवस्थाओं से लोग आए, अलग अलग किस्म के लोग थे, लेकिन सबने एक ही बात को लिखा। तो बाइबल की एकता जो है, ये दूसरा प्रमाण है कि सारी किताबें एक ही चीज कह रही हैं। अब देखिए तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं, वो ये कि जितनी भी प्रोफेसीज, जितनी भी भविष्यवाणियां की गई बाइबल में, मैंने आपको बताया था बाइबल के अंदर भविष्यद्वक्ताओं की किताबें हैं, 17 किताबें हैं भविष्यवाणियों की,
उनमें से यशाया हैं, यिर्मयाह हैं, एजिकियल हैं, दानियल हैं, बहुत है। अब देखिए बाइबल में जो भविष्यवाणियां की गई प्रभु यीशु मसीह से सैकड़ों साल पहले, वो सारी की सारी भविष्यवाणियां वैसे ही पूरी। मैं कुछ भविष्यवाणियों का आपके सामने यहाँ पर जिक्र करूंगा। सबसे पहले यशाया ने कहा, यशाया की पुस्तक 7 अध्याय उसकी 14 आयत के अंदर आप निकालें। यशाया की पुस्तक उसके 7 अध्याय की 14 आयत को निकालें। अब देखिए यशाया यीशु मसीह से इस दुनिया में, यीशु मसीह के आने से करीब 750 साल पहले हुए। यशाया यीशु मसीह के पैदा होने से 750 साल पहले। लेकिन यहाँ 14 आयत में क्या कहते हैं, वो यशाया की पुस्तक 7 अध्याय उसकी 14 आयत में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। देखिए ये 750 साल पहले का। अब देखिए मत्ती की पुस्तक में आप आ जाइए और मत्ती की पुस्तक में आप देखते हैं कि इसकी भविष्यवाणी का कैसे पूरा होता है। प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, यहाँ मत्ती की पुस्तक उसका पहला अध्याय निकाल लें और आप इसमें पढ़ेंगे पहले अध्याय के अंदर ही कि जब स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने मरियम से भी और यूसुफ को भी एक पैगाम दिया प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, तो उसने ठीक इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया 750 साल के बाद, जो यशाया ने लिखा था। तो मत्ती का पहला अध्याय और देखें 21 और 22 और 23 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। मत्ती 1, 21, 22, 23। वो पुत्र जनेगी, स्वर्गदूत ने कहा, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। देखिए 750 साल पहले जो चीज यशाया ने भविष्यवाणी करके यशाया ने लिखी थी, वो बात यहाँ 750 साल के बाद यीशु मसीह जब पैदा हुए बिल्कुल वैसे ही पूरी हुई, वैसे ही बैठी। देखिए आप कानपुर में अगर रहते हैं, मान लीजिए आप कानपुर से एक तीर छोड़ते हैं और वे कहते हैं कि ये भाई सनी डेविड के घर के दरवाजे पे जाके लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि कानपुर से यहाँ, मान लीजिए आप 10-15 किलोमीटर यहाँ दिल्ली में ही रहते हैं और मानने का आप वहां से तीर छोड़ते हैं, आप कहें कि ये भाई सनी डेविड के घर के दरवाजे के ऊपर लगे। क्या ये हो सकता है? इतना सब कुछ होते हुए भी, जितनी भीड़ है, पेड़ है, मकान है, सब कुछ है, और फिर आप वहां से एक तीर छोड़ रहे हैं और उस तीर पे, तो ये असंभव है। तो मैं यही बात आपको बता रहा हूँ कि यशाया जो है वो 750 साल पहले हुए प्रभु यीशु मसीह के जन्म से, लेकिन वो लिख वो ही रहे हैं जैसे जैसे वो वहीं पर उसी वक्त वहां पर पहुंचे। तो ये भविष्यवाणियां जो की गई और फिर बाद में वैसे ही पूर्ण हुई, ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है। देखिए मैं भविष्यवाणियों के बारे में आपको बता रहा था, तो भविष्यवाणियों के बारे में मैं आपको और बताऊं। भजन संहिता निकालिए, भजन संहिता की पुस्तक निकालें और भजन संहिता में उसके 16 अध्याय को निकालिए। देखिए दाऊद जो थे, वो जिन्होंने भजन संहिता में ये लिखा है, दाऊद यीशु मसीह से करीब 1000 साल पहले हुए। अब देखिए 16 अध्याय में दाऊद ने इस प्रकार से बात कर दी जैसे वो उन्होंने ये बात सुनी थी, उन्होंने पढ़ी थी, उन्होंने देखी थी, जैसे उनकी आंखों के सामने कुछ हो रहा है। यहाँ पर आप निकालिए इसका 16 अध्याय और यहाँ से एक आयत को हम पढ़ेंगे और भी आयतें हैं जिनके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, जिनके बारे में बताया गया है। 16 अध्याय की 10वीं आयत। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। देखिए ये दाऊद लिख रहे हैं, तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। ये किसके लिए लिख रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में। तो प्रेरितों के कामों की पुस्तक में आइए, प्रेरितों के 1000 साल के बाद पतरस ने यही प्रचार किया। प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में और उसकी 27 आयत को देखिए। देखिए जब पतरस प्रचार कर रहे थे यरूशलेम के अंदर, इस बात के लिखे जाने के 1000 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे और चले गए, तो उन्होंने इस्राएलियों को प्रचार करके कहा, 27 आयत में यीशु के बारे में बताया कि ये लिखा हुआ है, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा जो है वो अधोलोक में गई थी, हमने देखा था इस बात को।
उनके शरीर जो है वो कब्र में गया था, मिट्टी में, और वही जिलाया गया था, लेकिन उनकी आत्मा जो थी वो अधोलोक में गई थी और अधोलोक में से बाहर आई थी और अपने शरीर में प्रवेश किया था जिसको परमेश्वर ने जिलाया था। तो देखिए, यीशु की आत्मा के बारे में यहाँ लिखा गया है, क्योंकि तू उसके प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा। वो अधोलोक में गए, लेकिन अधोलोक में छोड़ा नहीं गया। जब वो जिंदा हो गए, वो उसमें से बाहर आ गए, और ना अपने पवित्र जन को शरण नहीं देगा, अर्थात उनकी देह को भी नहीं छीन दिया, उनकी देह को उन्होंने जिंदा कर दिया। तो देखिए, ये प्रमाण है जो भविष्यवाणियों के प्रमाण हैं, जिनको हम देख रहे हैं कि जो भविष्यवाणियां सैकड़ों वर्ष पहले करी गई, वो भविष्यवाणियां ठीक वैसे ही पूरी हुई जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है। हम सब जानते हैं, भजन संहिता उसके आप 22 अध्याय में आ जाइए, देखिए कितनी जबरदस्त यहाँ पर भविष्यवाणी करी। भजन संहिता उसके 22 अध्याय के अंदर ये भी दाऊद ने करी। जैसे मैंने कहा कि दाऊद यीशु मसीह से करीब 1000 साल पहले हुए, और यहाँ देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उन आयतों को पढ़िए। मैं आपको कुछ आयतें इसमें से पढ़ के दोहराऊंगा। ये पूरा अध्याय उसी के बारे में, जो प्रभु यीशु के जीवन के अंदर घटा, उन तमाम घटने वाली। देखिए, 1000 साल के बाद ये चीजें घट रही हैं, 1000 साल के बाद, लेकिन दाऊद ने 1000 साल पहले उनके बारे में लिखा। तो दाऊद एक जगह कहते हैं कि परमेश्वर का वचन, अर्थात परमेश्वर मेरे द्वारा बातें करते थे। देखिए, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, पहली आयत भजन संहिता 22 है। ये तो यीशु मसीह ने कहे थे ये शब्द, और यही शब्द यहाँ पर वो यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 7 और 8 आयत को देखिए, वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए, ये उनके सामने हुआ। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं और ओंठ बिचकाते हैं, ये कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वो उसको उबारे, क्योंकि वो उससे प्रसन्न हुआ। हम पढ़ते नहीं, हम यही बात पढ़ते हैं कि जो लोग, जितने भी लोग थे जो यीशु मसीह की जब क्रूस पर थे, क्रूस के इर्द गिर्द बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़े हुए, और बहुत से लोग वहां पर यीशु मसीह को ताने दे रहे थे। वहां पर लिखा हुआ है कि वो कह रहे थे कि जिसने अपने आप को बचाया, अब इसने सबको बचाया, लेकिन अब अपने आप को तो बचा ले। ये तो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, अब इसका परमेश्वर को बोले, ये दुहाई दे, वो आके इसको बचा ले। देखिए, वही शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया जो यीशु मसीह के जीवन में घटा। अब देखिए 12, 13 आयत और 14 आयत को भी देखिए, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया। देखिए, जिस लोगों ने घेर लिया था, वो लोग जो थे इस तरीके से जैसे वो उनको मारने के लिए हैं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हुए थे, ये उसका बयान यहाँ पर हो रहा है। और ये बयान जो है, ये दाऊद ने 1000 साल पहले लिख दिया। वो मेरी देह के भीतर पिघल गया, अर्थात मेरा हृदय, और मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया, और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया। मतलब ये लोग जो थे, कुत्तों की जैसे फाड़ने वाले कुत्ते होते हैं, उनकी तरह यीशु मसीह को इन्होंने घेर लिया। कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और पैर छेदते हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के हाथ और पैर छेदे। दाऊद लिख रहे हैं 1000 साल पहले। मैं आपको दिखा रहा हूं जो भविष्यवाणियां हुई, वो भविष्यवाणियां जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में और बहुत सी बातों के बारे में, वो बिल्कुल वैसे ही पूरी हुई। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं। वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं। यीशु के वस्त्र उन्होंने आपस में बांटे। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते। देखिए, सारी बातें, ये भविष्यवाणियां जो बहुत पहले की गई, ये भविष्यवाणियां ठीक वैसे ही नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह के काल के अंदर पूरी हुई। ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि बाइबल जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। यही बात हम 53 अध्याय में देखते हैं यशायाह के। आप सबको याद होगा, यशायाह के 53 अध्याय में यशायाह लिखकर कहते हैं, वो इस तरीके से उन बातों को लिख रहे हैं जैसे वो क्रूस के नीचे खड़े हुए। ये हमारे पापों के लिए घायल किया गया, हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे लिए उसने सब कुछ सह लिया। परमेश्वर ने हमारे पापों को उसके ऊपर, आप अगर यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय को पढ़ेंगे, पूरे 53 अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह का जिक्र हो रहा है, जबकि यशायाह जो है वो 750 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के रहते। तो मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा प्रमाण
प्रभु यीशु बाइबल के प्रेरणा से, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा जाने का ये है कि बाइबल का जो लेखक है वो कोई भी मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर स्वयं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। हमने पढ़ा था, एक और आयत देखी थी इस संबंध में, दूसरा पत्रस 1 अध्याय और उसकी 21 आयत, इसको भी याद करते हैं। वहां हमने पढ़ा था दूसरा पत्रस 1 अध्याय 21 आयत, वहां हमने पढ़ा था कि कोई भी भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन में, पुस्तक में, मनुष्यों की प्रेरणा से या मनुष्यों के दिमाग से नहीं की गई, लेकिन भक्त जन परमेश्वर की प्रेरणा से उभारे जाकर बोलते। क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की प्रेरणा पाकर ये तमाम बातें लिखी, और इसलिए इन लोगों ने जो कुछ भी लिखा वो परमेश्वर की मर्जी से लिखा। बाइबल जो है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई। दूसरी बात हमने देखी कि इसकी एकता के बारे में। देखिए, एक ही बात कह रहे हैं सारी बाइबल के अंदर जितने भी लेखक हैं। तीसरी बात हमने देखी है, जितनी भी प्रोफेसीज हैं, जितने भी ये भविष्यवाणियां की गई, वो सब की सब सालों पहले, वर्षों पहले की गई, और ये भविष्यवाणियां सब की सब सिद्ध। अब मैं आपको एक चौथी बात बताता हूँ, ये भी बड़ी गंभीर बात है। हम ये देख रहे हैं कि हम क्यों विश्वास करते हैं कि बाइबल परमेश्वर के वचन की पुस्तक है। इसलिए क्योंकि ऐसे प्रमाण हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये मनुष्यों की इच्छा से या मनुष्यों की समझ से लिखी ही नहीं गई है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें इसमें लिखी हुई है जो मनुष्य लिखी नहीं सकते, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी। सो अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हजारों साल के बाद सिद्ध हुई, और वो वैज्ञानिक बातें जो है वो बाइबल में पहले से लिखी गई। अर्थात विज्ञान तो अभी नई बात है, कुछ ही सालों से आया, और विज्ञान ने बहुत सी बातों की खोज करी है और उन बातों से पता लगाया कि क्या क्या बातें हैं। कुछ बातों का यहाँ मैं जिक्र आपके सामने करूंगा। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय निकाल, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय निकाल, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये देखिए कि हम जानते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक मूसा ने लिखी। अब मूसा ने ये जो पुस्तक लिखी प्रभु यीशु मसीह से करीब 1500 साल पहले, जब उसने लिखना शुरू किया। पहली 5 किताबें मैंने आपको बताया था वो मूसा ने लिखी। अब उत्पत्ति की पुस्तक में देखिए, यहाँ पर जो मूसा लिखकर कह रहा है, सबसे पहली आयत, सबसे पहली चैप्टर के अंदर कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखिए, मूसा कौन था? मूसा का जन्म मिस्र में हुआ था, मूसा का लालन पोषण मिस्र में हुआ था, मूसा की पढ़ाई वहां स्कूल में मिस्र में हुई थी। तो मिस्र के जितने भी लोग थे वो तो ये विश्वास ही नहीं करते थे कि कोई परमेश्वर है। वो तो ये विश्वास करते थे कि पृथ्वी का जन्म जो है वो कोई अंडा आकाश में जा रहा था। ये मिस्री लोगों का विश्वास था। मिस्र के लोग उस समय ये कहते थे कि एक अंडा जो है वो उसके पंखों के साथ वो उड़ रहा था, और वो पंख नीचे गिरे, उससे सारी पृथ्वी बनी। ये मिस्र के लोगों का विचार था। और भी आज भी बहुत से लोग ऐसे जो है मानते हैं कि पृथ्वी कैसे आ गई। कोई कहते हैं कि ये एक भूडोइल हुआ था, उससे आ गई। एक कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, उससे सारी चीजें बन गई। लेकिन देखिए, मूसा ने लिखा यहाँ पर कि आदि में, शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। तो ये मूसा अपने दिमाग से नहीं लिख सकता था, वो तो मिस्री था, मिस्र का रहने वाला था, मिस्र की पढ़ाई लिखाई हुई थी, मिस्र में उसका जन्म हुआ था। तो उसको ये किसने बता दिया कि आदि में, शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया। अब देखिए, यहाँ पर आइए आप 9 और 10 आयतों में आइए, उत्पत्ति की पुस्तक 9 और 10 आयत। इसमें देखिए, जब परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। देखिए, हम पढ़ते हैं कि पहले जल था, जल के अंदर से परमेश्वर ने भूमि को बनाया, पहले अध्याय में उत्पत्ति की पुस्तक में। अब यहाँ पढ़िए 9 और 10 आयत में हम देखते हैं। 9 आयत में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। देखिए, यहाँ पर लिखा एक स्थान में। अगर आपके अंग्रेजी की बाइबल है तो अंग्रेजी की बाइबल में देखिए, एक स्थान में, वन प्लेस, आकाश की पृथ्वी का सारा जल एक जगह आ जाए। मूसा ने लिखा। क्या आप जानते हैं ये बात बिल्कुल आज सच है? आज हम जानते हैं, लेकिन उस समय उसको कैसे पता थी कि जितना भी जल है उसका स्रोत एक ही है। देखिए, हम समुद्र हैं, कितने समुद्र हैं? बहुत सारे समुद्र हैं। एक समुद्र थोड़ी है? लाल समुद्र है, इजिप्ट का समुद्र है, और आपका अटलांटिक सागर है, मध्य सागर है, अरबियन सागर है, बहुत सारे सागर, बहुत सारे समुद्र हैं।
लेकिन यहाँ पर मूसा क्या कह रहे हैं कि उन्होंने लिखकर बताया कि परमेश्वर ने कहा कि आकाश के नीचे का सारा जल एक स्थान पर आ जाए। तो हम सब ये जानते हैं कि ये जितने भी सागर हैं ये सब एक साथ मिले हुए हैं, बहुत सारे होते हुए भी ये एक साथ मिले हुए हैं। इनका स्रोत जो है केवल एक है। और देखिए यहाँ पर 10वीं आयत में लिखिए, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उन्होंने समुद्र कहा। अगर आपके पास अंग्रेजी की बाइबल में देखिए वहां पर प्लूरल आया है, परमेश्वर ने उसको सीज कहा, कॉल्ड देम सीज। ठीक है, तो हिंदी में क्योंकि इसको लिखना मुश्किल हो जाएगा इसलिए समुद्र लिखा हुआ है, अर्थात प्लूरल कहा, बहुसंख्यक कहा। मूसा को कैसे मालूम था कि बहुत सारे समुद्र हैं? वो तो कहीं नहीं गया था, वो तो मिस्र पैदा हुआ था और अभी मिस्र ही निकला था और जंगल में से होकर जा रहा था। मूसा को किसने बताया कि बहुत सारे समुद्र हैं? और मूसा को ये कैसे मालूम था? जैसे 9वीं आयत में लिखा है कि जितने भी समुद्र हैं बहुत सारे हैं, लेकिन ये इनका स्रोत केवल एक ही है। उसने फिर भी लिखा जैसे परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की कि परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का सारा जल एक स्थान पर इकट्ठा होता है। अच्छी तरह गौर करें इस बात। मूसा ने लिखा कि परमेश्वर ने कहा, जब उन्होंने बनाया था सारा, सूखी भूमि को निकाला जल में से, तो उन्होंने कहा सारा जल एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए। और ये एक बात बिल्कुल सही है कि जितने भी जल स्रोत हैं, जितने भी आपके समुद्र हैं, सागर है, वो सबका सब आपस में मिले हुए, अलग अलग नहीं है, दूर दूर नहीं है, उनका स्रोत एक है, इंटरकनेक्टेड, वो कनेक्टेड है सारे। और फिर बहुत सारे हैं, एक समुद्र नहीं है। तो ये दो आयतें जो है उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 9वीं और 10वीं आयत, इसको आप देखें। ऐसे ही आप 12वीं आयत में देखेंगे तो मूसा ने लिखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने जब सारी चीजों को बनाया, पेड़ पौधों को, सबको, तो उन्होंने परमेश्वर ने कहा कि सब चीजें अपने अपने शक्ल सूरत पर और अपनी अपनी तरह जैसे वो है दूसरी चीजों को उत्पन्न करें। ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है जिसको हम देखते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम आगे चलें थोड़ा सा, मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। मूसा ने एक और चीज देखी, लय व्यवस्था की पुस्तक को आप निकालिए, लय व्यवस्था की पुस्तक और उसके 17 अध्याय को निकालिए हिंदी में, लेविटिकस चैप्टर 17 वर्स नंबर 11। अब देखिए यहाँ पर मूसा क्या लिखकर कह रहे हैं। मूसा ने लिखकर कहा था, क्योंकि शरीर का प्राण तो लहू में है। ठीक है, पढ़ लिया आपने, शरीर का प्राण तो लहू में है। लय व्यवस्था 17:11। देखिए ये बात जो है आज से करीब 250 साल पहले तक भी लोग ऐसा नहीं मानते थे कि शरीर का प्राण लहू में है। आज से 250 साल पहले तक भी लोग जो है ऐसा मानते थे, क्योंकि ये साइंस ने अभी प्रूव किया है, साइंटिफिक रिसर्च हुई है, विज्ञान ने अभी इस बात को प्रमाणित किया है कि वास्तव में लहू जो है वो जीवन है मनुष्य का। इससे पहले 250 साल पहले अगर आप देखेंगे, सारी मानवता, सब जगह, सारी दुनिया में ये विश्वास किया जाता था कि लहू जब ज्यादा हो जाता है शरीर के अंदर या गंदा लहू हो जाता है, उसको अगर बाहर निकाल देंगे तो मनुष्य जो भयानक घातक बीमारी से अगर कोई जूझ रहा है तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मतलब आज से 250 साल पहले तक यही विश्वास था सारी दुनिया में कि जब मनुष्य के शरीर में बहुत सारा गंदा लहू हो जाता है तो वो बीमार पड़ जाता है, या लहू बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो बीमार पड़ जाता है। तो क्या करते थे लोग? ये करते थे कि उसके लहू को निकाल देते थे। देखिए मैं आपको बताऊं, 1799 में जो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। सबसे पहले राष्ट्रपति 1799 में जॉर्ज वॉशिंगटन, वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वो बहुत सख्त बीमार पड़ गए, तो उनको उनके जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी यही उनका इलाज किया। उन्होंने क्या किया कि एक बाल्टी ली, बाल्टी उनके पलंग के पास रख दी और एक ट्यूब ली, उस ट्यूब को उन्होंने उनकी एक नाड़ी काट के उसके अंदर लगा दी और वो सारा खून जो है निकालते हैं, क्योंकि उनका ये पूरा विश्वास था उन डॉक्टर्स का कि अगर हम इनका खून निकाल देंगे तो ये बच जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? वो मर गए। और जबकि उनके पास बाइबल जो है उनके पलंग के पास ही पड़ी हुई थी, वो बाइबल पढ़ते थे, उनके पास ही एक छोटी सी टेबल थी, उसमें बाइबल लिखा हुआ था। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है? शरीर का प्राण तो लहू में। तो आज हम जानते हैं, आज अगर कोई बीमार होता है तो क्या करते हैं? लहू चढ़ाते हैं। खून देने के लिए लोगों को ढूंढना पड़ता है कि भाई खून दे दे, कोई खून कम हो रहा है।
लेकिन पहले जो है ये विश्वास किया जाता था कि खून ज्यादा होने से या गंदा खून बॉडी में हो गया तो इस खून को अगर निकाल देंगे तो बंदा सही हो जाएगा। लेकिन बाइबल में मूसा ने पहले ही से लिख दिया था, और मूसा ने लिखा था क्या कि शरीर का प्राण तो लहू। अब मूसा को ये बात किसने बताई? देखिए, जो हम बात देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि बाइबल के ये लेखक जो थे, ये ऐसे माहौल में रहे जो कि इन बातों का इनको तो मालूम था ही नहीं। जिस बात को अभी 250 साल पहले तक भी लोग मानवता में नहीं मानते थे, नहीं जानते थे, ना विश्वास करते थे, ना उनको पता था कि ऐसा भी है, मूसा ने यहाँ पर लिख दिया। प्रभु यीशु मसीह के जगत में आने से 1500 साल पहले, यानी आज से करीब 3500 साल पहले लिख दिया कि शरीर का प्राण तो लहू में। तो इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा, बातें तो बहुत सी हैं जो मैं आपको प्रमाण ऐसे दे सकता हूं, लेकिन हम जल्दी से इसको देखेंगे। अय्यूब की किताब निकालिए आप, अय्यूब, जोब, बुक ऑफ जोब, और यहाँ आप देखेंगे ये भजन संहिता की किताब से पहले है ये पुस्तक अय्यूब की। यहाँ 26 अध्याय को निकालिए आप, अय्यूब जोब 26 वर्स नंबर 7, उसकी 7वीं आयत को देखिए। वो उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। देखिए, मनुष्य का ये विश्वास था ही नहीं कि पृथ्वी जो है किस चीज पर टिकी हुई है। लोग तो ये कहते थे कि पृथ्वी जो है वो या तो एटलस के ऊपर टिकी हुई है, या कुछ खंभों के ऊपर टिकी हुई है, कुछ कहते थे ये कछुए के ऊपर टिकी हुई है, कुछ कहते थे कि ये किसी नाग के फन पे टिकी हुई है। लोगों के अपने अपने विचार थे। आपको पता है जब कब ये बात साबित हुई, वैज्ञानिकों ने कब इस बात को साबित किया? ये बात जो साबित हुई, तो ये साबित हुई है जाके 1687 में। देखिए, 1687 से पहले मनुष्य यही विश्वास करते थे कि पृथ्वी जो है वो किसी चीज के सहारे टिकी हुई है। कोई कहता था ये हाथी के ऊपर है, किसी हाथी के ऊपर है, किसी कछुए के ऊपर। यानी 1687 तक भी लोग यही विश्वास करते, जबकि बाइबल में 3500 साल पहले, उससे भी ज्यादा पहले ये लिखा हुआ था। अय्यूब ने लिखा था, अय्यूब मूसा से भी पहले हुआ, और उसने इस बात को यहाँ पर लिख दिया कि बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रहता है परमेश्वर। उसको किसने बता दिया अय्यूब को ये बात? 1687 में आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन, जो एक फिजिसिस्ट थे, भौतिकी शास्त्र के वैज्ञानिक थे, और आज सारी दुनिया में उनकी किताबें हैं। उन्होंने इस बात को साबित किया कि पृथ्वी जो है वास्तव में वो किसी भी चीज से टिकी हुई नहीं है। आज हम ये बात विश्वास करते हैं। आज सारी दुनिया में तमाम लोग, वैज्ञानिक भी, दूसरे लोग भी, स्कूलों में पढ़ने वाले भी ये जानते हैं कि पृथ्वी किसी भी चीज पर टिकी हुई नहीं है। लेकिन देखिए, ये 1687 के अंदर इस बात को उन्होंने, एक वैज्ञानिक ने इस बात को सिद्ध किया कि पृथ्वी वास्तव में किसी के सहारे टिकी हुई नहीं है। आज हम जानते हैं, इस बात पे विश्वास करते हैं। लेकिन 1687 से पहले कोई भी, उससे पहले कभी भी किसी ने ये विश्वास नहीं किया कि पृथ्वी जो है किसी के सहारे टिकी हुई है। किसी ने विश्वास नहीं किया, नहीं टिकी हुई है। लोग ये सोचते थे कि पृथ्वी किसी चीज के ऊपर टिकी हुई है, कोई चीज है, खंबे हैं, या कोई बड़ा जानवर है जिसके ऊपर टिकी हुई है। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ था परमेश्वर के बारे में कि वो बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। ये देखिए, ये साइंटिफिक, ये वैज्ञानिक प्रूफ है। यशायाह की पुस्तक निकालिए और उसके 40 अध्याय को निकालिए। यहाँ फिर यशायाह के पास जाते हैं जो 750 साल पहले प्रभु यीशु मसीह से हुआ। यशायाह की पुस्तक और उसके 40 अध्याय को आप निकालिए। यहाँ मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। 40 अध्याय, देखिए 22 आयत में देखिए क्या लिखा है। यशायाह ने लिखा, जो प्रभु यीशु मसीह से करीब 750 साल पहले हुए। ये वो है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर, यानी वो परमेश्वर के बारे में कह रहे हैं, ये वो है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य हैं, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता है, ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना। अर्थात परमेश्वर ने आकाश को ऐसे बनाया। लेकिन सबसे पहले की इसमें लाइन को पढ़े, ये वो है अर्थात परमेश्वर जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल में विराजमान। अर्थात पृथ्वी जो है वो गोल है, वो एक घेरा है।
यशायाह को किसने बताई ये बात कि पृथ्वी गोल है? आज हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन मनुष्य तो कभी इस बात को नहीं मानता था। मनुष्य तो ये कहता था कि पृथ्वी जो है तो समतल है, अर्थात एक टेबल को आप ले लें, टेबल के एक छोर से अगर आप एक चीज को फेंकेंगे तो दूसरी छोर पे जाके गिर जाएगी। ऐसे ही लोगों का विश्वास था। देखिए सन 1522 के अंदर ये बात सिद्ध हुई, सन 1522 के अंदर ये बात सिद्ध हुई, और आज सारे वैज्ञानिक और सारे दुनिया के लोग इस बात को मानते हैं कि पृथ्वी गोल है। लेकिन पहले ऐसा 1522 से पहले ये नहीं माना जाता था कि पृथ्वी गोल है। मैगलन नाम का, फर्डिनांड मैगलन नाम का एक आदमी था जो पुर्तगाल से चला, उसने पृथ्वी का सारा भ्रमण किया। जब उसने भ्रमण किया तो जब वो एक जगह से चला तो वो सारा घूम के आ गया, वहीं वापस आ गया। तो उसने सिद्ध कर दिया इस बात को कि पृथ्वी गोल है। फिर उसने कहा पृथ्वी गोल है, लेकिन बात यह है कि बाइबल में तो पहले ही से लिखा हुआ है कि पृथ्वी एक घेरा है, वो गोल है। दुनिया में किसी को भी इस बात का कभी विश्वास नहीं था। दुनिया में तो लोग ये मानते थे, सारे लोग ये मानते थे 1522 से पहले तक कि पृथ्वी जो समतल है। एक जगह से चलोगे तो दूसरी जगह आप दूर तक निकल जाओगे तो आप गिर के समुद्र में कहीं मर जाओगे। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि पृथ्वी गोल है। किसने बताया यशायाह को ये बात, जो कि यीशु मसीह से 750 साल पहले हुई? ये परमेश्वर की प्रेरणा से बताया। तो मैंने आपको आज बहुत सी बातें बताई, और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं इस बारे में कि परमेश्वर का वचन जो है, बाइबल जो है, वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। लेकिन ये काफी हो जाएंगी ये बातें हमारे को इस बात के लिए मानने के लिए कि बाइबल में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो केवल परमेश्वर ही जानते हैं। और मनुष्य, आप जियोग्राफी को ले लें, आप भूगोल की बातें ले लें, भूगोल की तरीके से आप ले लें, बहुत सी बातें हैं। देखिए बहुत सी जगहें हैं जिनके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, वो आज भी है। यरूशलेम के बारे में देख लें, मिस्र के बारे में देख लें, बहुत सी नदियों के बारे में बाइबल में लिखा है, वो आज भी है। यर्दन नदी को ले लें, दूसरी नदियों को ले लें, बहुत से देशों के बारे में लिखा हुआ है जो आज भी है, जैसे मिस्र है और दूसरे देश है। तो बाइबल जो है वो जेन्युइन है, उसमें कोई ऐसी बातें नहीं लिखी गई है, अर्थात सही है। वो ऐसी बातें नहीं लिखी हुई जो काल्पनिक बातें लिखी गई। अगर आप इसी तरीके से बाइबल को लें, आर्कियोलॉजी यानी खुदाई हुई, लोगों ने खुदाई करी है, वैज्ञानिकों ने, तो उन्होंने उन शहरों को, उन राज्यों को, उन भूले हुए सभ्यताओं को खोद खोद के नीचे से निकाला। बर्तन मिले लोगों को, लिखी हुई चीजें मिली, जिसमें बाइबल में लिखी हुई वर्णित चीजें जो है उनके बारे में उनको पता चला, और ये सब इस बात को सिद्ध करती हैं कि बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है। तो जो बताने का आज मेरा आपको कारण था वो ये था कि मैं आपको अच्छी तरह बताऊं कि ना हम ये सिर्फ कहते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, परंतु हम मानते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। और बाइबल में जो लिखा है कि वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, वास्तव में उसकी ये प्रमाण है। बाइबल की एकता इस बात को साबित करती है। बाइबल में जो बातें लिखी हुई हैं, जो हमने पढ़ी अभी तक, वो तमाम बातें, एक सी बातें सब कह रहे हैं, सारे के सारे लेखक 1600 वर्षों के अंदर 40 लेखकों ने लिखा, वो सब एक ही बातें कह रहे हैं। तो बाइबल की एकता इस बात को साबित करती है। बाइबल में बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई, वो इस बात को साबित करती हैं। फिर बाइबल में ये बहुत सारी साइंटिफिक बातें हैं, जो वैज्ञानिक बातें हैं, ये इस बात को साबित करती है कि बाइबल वास्तव में परमेश्वर का वचन है। दो आयतें मैं चाहूंगा, दो जगह से बाइबल में से आपको आखिर में मैं आपको बताऊं। पहले तो इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत हम देख लें, बाइबल के बारे में क्या लिखा हुआ है। इब्रानियों 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत को देख लें। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके बार बार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो याद रखें कि बाइबल में लिखे हुए जो वचन की बातें हैं, ये परमेश्वर का जिंदा कलाम है, जिंदा वचन है। ये ऐसा वचन है जो दोधारी तलवार से भी चोखा है। ये जिंदा, प्रबल और हर प्रकार से मनुष्यों को जांचने के लिए दिया गया है। तो परमेश्वर का कलाम जो है वो जिंदा कलाम है। आखिर में मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को निकालें। यहां से मैं आपको 20 अध्याय से पढ़ना पड़ूंगा। प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन 20 चैप्टर, और उसकी 11 से पढ़ेंगे, 11 वर्स। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए
और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उनमें मरे हुए हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। इससे हम ये सीखते हैं कि जिस पुस्तक को परमेश्वर ने हमको इस जीवन में दिया है, बाइबल को, वही पुस्तक न्याय के दिन खोली जाएगी और उसी पुस्तक में लिखी हुई बातों के अनुसार हम सबका न्याय। हमको याद आता है प्रभु यीशु मसीह ने यही बात कही थी जिसको हमने पहले देखा था यूहन्ना 12:48 में। यीशु ने कहा था जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता उसको तो मेरा वचन ही न्याय के दिन दोषी ठहराएगा। याद रखें कि बाइबल परमेश्वर के वचन की पुस्तक है। ये परमेश्वर का जिंदा कलाम है, उनका जिंदा वचन है, जीवता वचन है। ये पुस्तक परमेश्वर ने हमको इस जीवन में दी है और आने वाले जीवन में यही पुस्तक खोली जाएगी जिस दिन हमारा न्याय होगा और इस पुस्तक में लिखी हुई बातों के अनुसार ही सारी सृष्टि के तमाम लोगों का न्याय होगा। हमारा कर्तव्य ये है कि हम परमेश्वर के लिखी हुई बातों को, परमेश्वर ने जो बातें लिखवा के हमको दी हैं, उन पर हम चलें, उनको माने और उन पर चलें और अपने जीवनों को उनके अनुसार इस जीवन में रहकर व्यतीत करें। संडे को जब आपसे मिलूंगा मैं तो मैं इसी बारे में आपको और बताऊंगा कि परमेश्वर के वचन को ना सिर्फ सुनने वाले परंतु उनको उस पर चलने वाले, ये बहुत आवश्यक